प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 52A। यानी बच्चों सोमवार की वर्कशीट दो हिस्सों में आती है। पहला पार्ट है 52A, इसके बाद आएगा 52। तो पहले हिंदी की कार्यपत्रिका देख लेते हैं जो कि 52A है। कक्षा 4 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की तारीख 23 अगस्त 2021। यहाँ पर आएगा विद्यार्थी यानी आपका नाम, और यहाँ पर आपके शिक्षक या शिक्षिका यानी टीचर का नाम। आइए बच्चों, आज की कार्यपत्रिका मीनू और निधि की बातचीत के साथ शुरू करते हैं। मीनू और निधि आज पार्क में मिले। आइए इनकी बातचीत को बोलकर पढ़ते हैं और कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। तो शुरू करते हैं। सुनो निधि, ये कौन कह रही है? मीनू। सुनो निधि, आज मैं अपनी बहुत पुरानी सहेली रजनी से मिली। ये कहती है निधि कहती है, कौन रजनी? रजनी मेरी सहेली है। रजनी दिल्ली में रहती है। रजनी के माता पिता रजनी को बहुत प्यार करते हैं। रजनी की एक छोटी बहन भी है। रजनी उसका बहुत ध्यान रखती है। आगे चलते हैं। इसके रजनी, देखिए बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया? मीनू बार बार रजनी शब्द बोल रहे हैं जो अटपटा सा लग रहा है। आइए मीनू के बोले हुए वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं। रजनी मेरी सहेली है। वह दिल्ली में रहती है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी एक छोटी बहन भी है। वह उसका बहुत ध्यान रखती है। इन वाक्यों में रजनी के स्थान पर हमने वह, उसके, उसे, उसकी शब्दों का प्रयोग किया। ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी किसी भी नाम के साथ अगर कोई और शब्द हम जोड़ दें उसके बदले तो वो सर्वनाम हो जाता है। नाम होते हैं संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर अगर कोई प्रयोग हो रहा है वो होता है सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा बनती है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसके, तुम आदि। नंबर 1 क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में सर्वनाम शब्दों पर सही का निशान लगाइए। देखिए करना, सीता, वह। देखिए सीता संज्ञा और वह सीता के स्थान पर प्रयोग हो सकता है, तो ये सर्वनाम है। राइट इन्होंने पहले लगा रखा है। अब बाकी आपको करना है। उन्हें बुढ़ापा आ गया, इसमें उन्हें लास्ट वाला आपके लिए छोड़ूंगा मैं। केशव, अंकुश, तुम सर्वनाम है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द छाट कर लिखे। देखिए मेरी पेंसिल बड़ी है, तो इसमें मेरी सर्वनाम है। अगर हम कहते हैं कि अमित की पेंसिल बड़ी है तो यहाँ पर संज्ञा आ जाती है। अमित की जगह हमने कर दिया मेरी। दूध में कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है? कुछ। यानी जो चीज़ पड़ी थी उसकी जगह हमने लिख दिया कुछ। तो कुछ क्या होगा? हमारा सर्वनाम। मैं सर्कल लगा रहा हूँ, लिख आप लीजिएगा। हम इसी गांव में रहते हैं। किस गांव में रहते हैं? इसी, और हम भी हो जाएगा। ये दोनों ही सर्वनाम हैं। वह बहुत अच्छा गाना गाता है। इसमें बताइए बच्चों सर्वनाम क्या है? और आखिरी क्वेश्चन है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति और चूहा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों ये है चित्र जिसमें से आपको देखना है कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, और उसी तरह से करना जो अभी मैंने बताया। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को सार्वजनिक जगहों जैसे पार्क, बाजार, अस्पताल आदि पर मास्क पहनने की आदत डालें और इसके महत्व के बारे में भी बताएं। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट है 52B। ईवीएस की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखें क्लास 4 के साथ। डेट है आज की 23 अगस्त 2021। यहाँ पर स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम, और यहाँ पर आपके टीचर का नाम है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों आज हम बात करेंगे पोषण और स्वाद से भरपूर सब्जियों के बारे में। सब्जियों से हमें बहुत से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। कुछ सब्जियां खास मौसम में ही आती हैं, जैसे गर्मियों में घिया, सर्दियों में पालक। तो बच्चों आज हम सब्जियों के बारे में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न 1, बच्चों नीचे दी गई पहेलियों की सहायता से सब्जियों को पहचान कर उनका नाम अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों सब पहेलियाँ दी हुई हैं, उन्हें आपको समझना और सब्जी का नाम बताना है। सभी सब्जियों का साथी बन जाता गोल मटोल आकार में आता। देखिए सभी सब्जियों में कौन सी सब्जी डल जाती है? आलू। लाल रंग और गोल आकार में पाया जाता सलाद और सब्जी दोनों के काम आता है। ये होता है बच्चों टमाटर।
काटने पर आंसुओं की झड़ी लग जाती है। बाजार में 12 महीने मिल जाती है। ये होती है बच्चों प्याज, जिसे काटते ही आंसू आने लगते हैं। फिर मक्के की रोटी अधूरी क्योंकि मेरा साग है जरूरी। किसका साग खाते हैं मक्के की रोटी के साथ? सरसों। मुझसे हलवा बन जाता है, मुझे कच्चा भी खाया जाता है। ये होता है बच्चों गाजर। गाजर का हलवा बना देते हैं और गाजर को कच्ची भी खा जाते हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से सब्जियों को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। संकेत बॉक्स ये रहे: चुकंदर, कटहल, सहजन की ड्रमस्टिक और कंकोड़ा, स्पाइन ग्रूट, हरी प्याज, मशरूम। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या क्या है। चुकंदर ये रहा, दूसरे नंबर पर आएगा चुकंदर। ये है बच्चों मशरूम, मशरूम पहले नंबर पर आ जाता है। हरी प्याज, हरी प्याज ये रही बच्चों, तीसरे नंबर पर आ जाती है। चौथे नंबर पर आ जाता है बच्चों कटहल। अब बचा क्या है बच्चों? सहजन यानी ड्रम स्टिक, ये रही 6 नंबर पर। बचा क्या है? 5 नंबर पर ये बचा कंकोड़ा। कंकोड़ा यानी स्पाइन गार्ड। तीसरा क्वेश्चन, अलग अलग राज्यों के मशहूर व्यंजनों के नाम नीचे दिए गए हैं जो कि विभिन्न सब्जियों से बनाए जाते हैं। इन व्यंजनों का संबंधित राज्य से मिलान कीजिए और कॉपी में लिखिए। जैसे ऊंधियो, ऊंधियो कहाँ बनता है बच्चों? गुजरात में। बाकी चेक करते हैं कहाँ पर क्या क्या बनता है। बच्चों एक आता है शुक्त। शुक्त जो है बच्चों पश्चिम बंगाल की है, तो इसे हम मिलाएंगे। ये ध्यान रखना यहाँ आ रही है। इसके बाद आता है बच्चों थोरन। थोरन केरल की रेसिपी है। इसके बाद बच्चों 2 बचते हैं, कहाँ गया? सांगरी और कचनार। ये दोनों आपको पता करने, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इनमें से कौन सा किसका है। फिर आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से तालिका में पूछे गए सब्जियों के 2 नाम। जड़ वाली सब्जी, संकेत बॉक्स ये रहा। जड़ वाली कौन कौन सी होती है बच्चों? इसमें एक तो गाजर होती है जो जड़ होती है, और कौन सी होती है बच्चों? और देखते हैं अभी बीजों वाली सब्जी। बीजों वाली सब्जी होती है बच्चों कौन कौन सी? मटर और सेम की फली, यहाँ आ जाएगा। फूल वाली सब्जी फूल गोभी होती है और ब्रोकली होती है। और पत्तेदार सब्जी कौन सी होती है बच्चों? पालक होती है और मेथी। तो जड़ वाली एक और सब्जी बचती है, वो है अरबी। ठीक है। एक्टिविटी, अपनी पसंदीदा सब्जी पर एक कविता लिखो और अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। कोई भी अपनी पसंदीदा सब्जी, उसके ऊपर एक कविता लिखनी है और टीचर को भेजनी है व्हाट्सएप ग्रुप पर। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि हमारे आहार में सब्जियों का क्या महत्व है और उपयोग गतिविधियों को करने में बच्चों की सहायता कीजिए। अंत में बच्चों, कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।